नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक डिसीजन। हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ये अनाउंस किया कि अफगानिस्तान में तैनात यूएस के आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर आप इस न्यूज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूएस के इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि क्यों यूएस आर्म फोर्सेस के ट्रूप्स को अफगानिस्तान में तैनात किया गया था और क्यों अब इन ट्रूप्स को विड्रॉ किया जा रहा है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका आगे चलकर क्या इम्पैक्ट होगा। तो आइए देखते हैं। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन आइए शॉर्ट में देखते हैं। 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान पर सोवियत का शासन था। ये वो समय था जब अफगान मुजाहिदीन और सोवियत के बीच 9 साल तक एक युद्ध चला। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि सोवियत को आखिरकार 1989 में अफगानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। मुजाहिदीन मुजाहिद वर्ड का प्लूरल वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फाइटर इन द वे ऑफ अल्लाह। इस वॉर को हम सोवियत अफगानिस्तान वॉर के नाम से जानते हैं, लेकिन सोवियत के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद भी अफगानिस्तान में अशांति का माहौल रहा। वो इसलिए क्योंकि जो डिफरेंट मुजाहिदीन थे वो अफगानिस्तान पर अपना अपना नियंत्रण पाना चाहते थे, तो उनमें लड़ाइयाँ चलती रहीं। 1994 मोहम्मद मुल्ला उमर, इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत करी जिसको तालिबान और तालिबान के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन था जिसकी शुरुआत दक्षिणी अफगानिस्तान से की गई थी। तालिबान शब्द पश्तो भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा पर यकीन रखते हैं। ये जो उमार थे ये पश्तून जातीय समूह से संबंध रखते थे और पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा और अफगानिस्तान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में इस पश्तून जातीय समूह की मेजॉरिटी पाई जाती है। तालिबान आंदोलन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र ही शामिल होते थे, और इन मदरसों का खर्च कौन उठाता था? सऊदी अरब। शुरुआत में तो ये आंदोलन बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसका मेन एम ये था कि अफगानिस्तान से अशांति और करप्शन को खत्म करना। लेकिन 1996 में इन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। तो इस तरह 1996 तक 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण था। 1996 में ही इन्होंने अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट्स तक घोषित कर दिया, और जो इनके लीडर थे मोहम्मद मुल्ला उमर, उनको एक खास टाइटल से नवाजा गया जो था अमीर अल मुमीन। ये अमीर अल मुमीन अराबिक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है लीडर ऑफ फेथफुल। लेकिन जल्द ही ये तालिबान आंदोलन सिरदर्द बन गया। इस तालिबान आंदोलन के तहत इस अफगानिस्तान में इस्लामिक लॉ शरिया कानून को भी लागू किया गया था, जिसके तहत महिलाओं और पुरुषों पर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी। जैसे कि महिलाओं का बुर्का पहनना अनिवार्य हो गया था और पुरुषों का लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य हो गया था। साथ ही जो छोटी लड़कियां थी वो ना तो स्कूल जा सकती थी और ना ही महिलाएं नौकरी करने घर से बाहर जा सकती थी। तो आइए हम बात करते हैं यूएस की। 11 सितंबर 2001 यूएस पर एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसे कि हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं। इस टेररिस्ट अटैक का मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। उसने अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर इस टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया था। उन्होंने यूएस एयरलाइंस के 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था, जिनमें से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड टावर के साथ टकरा गए थे, जिसमें कि 3000 लोग मारे गए थे और 25,000 लोग घायल हो गए थे। ये यूएस की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक माना जाता है। इस टेररिस्ट अटैक के बाद ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान भाग गया और उसको शेल्टर किसने प्रोवाइड किया? मोहम्मद मुल्ला उमर ने। जब इस अटैक के बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर अफगानिस्तान को ये अल्टीमेटम दिया गया कि ओसामा बिन लादेन और जो भी डिफरेंट हाई ऑफिशियल्स हैं अलकायदा के, उनको यूएस हैंड ओवर कर दिया जाए, तो वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में
मोहम्मद मुल्ला उमार ने ये कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो मुस्लिम ही नहीं है, क्योंकि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि कोई मुस्लिम आपसे अगर शेल्टर के लिए मांग करता है तो उसको शेल्टर प्रोवाइड करो और उसे कभी भी दुश्मनों के हवाले ना करो। तो जब मोहम्मद मुल्ला उमार ने ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करने से मना कर दिया यूएस को, तो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे G.W. बुश। उन्होंने अक्टूबर 2001 को एक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, और ऑफिशियली इसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेशन का ये एम था कि जो भी अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं अफगानिस्तान में, उनको पूरी तरह से नष्ट करना और तालिबान का अंत करना अफगानिस्तान से। तो जब ये एम पूरा हो गया तो वर्ल्ड के 40 देशों ने मिलकर एक गठबंधन तैयार किया। उन्होंने अफगानिस्तान में एक सुरक्षा मिशन यानी ISAF इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स का गठन किया। इसका मेन एम ये था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना और अफगानिस्तान में पीस का माहौल बनाए रखना। ISAF में यूएस के अलावा नाटो के ट्रूप्स, इंडिया, चाइना और रशिया के ट्रूप्स शामिल थे। तो आइए हम ये जानते हैं कि क्यों यूएस आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ किया जा रहा है। 29 फरवरी 2020 यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया। इस पीस एग्रीमेंट का मेन एम ये था कि जो ये यूएस और अफगानिस्तान का 18 वर्षों से युद्ध चला आ रहा है उसको खत्म करना। इस एग्रीमेंट के अनुसार उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो यूएस आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स को अफगानिस्तान से 14 मंथ्स के अंदर अंदर विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन तालिबान को ये प्रॉमिस करना होगा कि जितने भी अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप जैसे संगठन हैं जो तालिबान की धरती से ऑपरेट होते हैं, उन्हें वो तालिबान से ऑपरेट नहीं होने देगा। और साथ ही तालिबान अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करेगा और अफगानिस्तान में पीस का माहौल बनाने में उनकी हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या तालिबान पर कभी भरोसा किया जा सकता है? क्या अफगानिस्तान कभी पीस अचीव कर पाएगा? तो ये देखा गया कि जब से ये पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके बाद से अफगानिस्तान में हमले बढ़ गए। एक रिपोर्ट सबमिट करी गई यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा, जिस रिपोर्ट का नाम था प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन राइट्स इन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 8,820 सिविलियन कैजुअलिटीज और 3,035 मौतें हुई। मई 2020 अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर एक ब्रूटल अटैक हुआ मैटरनिटी वार्ड में, जिसमें कि 24 लोग मारे गए। इन 24 लोगों में न्यूबॉर्न्स और उनकी माताएं भी शामिल थी। साथ ही साथ नवंबर 2020 में काबुल यूनिवर्सिटी में एक अटैक हुआ जिसमें ऑन द स्पॉट 19 छात्र मारे गए। लेकिन तालिबान ने इन हमलों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट की ताकत को कम करने के लिए और लोगों में डर पैदा करने के लिए तालिबान ऐसा कर रहा है ताकि सरकार शांति वार्ता पर उनका योगदान दे। 20 जनवरी 2021 जो बिडेन यूएस के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए। तो ये माना जा रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पीस एग्रीमेंट साइन किया है तालिबान के साथ उसको वो डिनाई कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने इस पीस एग्रीमेंट को फुली सपोर्ट किया, लेकिन उनका कहना ये था कि जो पीस एग्रीमेंट में 1 मई की डेट फाइनल हुई है, यूएस के आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के लिए उसको फॉलो करना डिफिकल्ट होगा। तो इस पर तालिबान ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान में ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर यूएस आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स को अफगानिस्तान से जो डेट एग्रीमेंट में डिसाइड हुई है तब तक नहीं हटाया जाता तो हमले फिर शुरू होंगे। तो हाल ही में यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने
14 अप्रैल 2021 को ये डिक्लेयर कर दिया, ये अनाउंस कर दिया कि यूएस आर्म्ड फोर्सेस की ट्रूप्स को अफगानिस्तान से 9/11 हमले की 20वीं एनिवर्सरी पर विड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी 11 सितंबर 2021 को। तो इस पर तालिबान के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद नाईम ने 14 अप्रैल को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब तक ये फॉरेन फोर्सेस हमारी मातृभूमि से पूरी तरह से नहीं हटती हैं, तब तक तालिबान या इस्लामिक एमिरेट्स किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लेगा जिसमें अफगानिस्तान के बारे में फैसला किया जाएगा। साथ ही साथ 14 अप्रैल को ही तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़ुबीहुल्लाह ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स को जो डेट डिसाइड की गई है एग्रीमेंट में तब तक नहीं हटाया जाता तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और इन प्रॉब्लम्स के लिए वो जिम्मेदार होंगे जिन्होंने इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तालिबान 2001 की तुलना में बहुत मजबूत है। 85,000 सेनानियों के साथ इसने अफगानिस्तान के 1/5 हिस्से को कंट्रोल में लिया हुआ है। एक बहुत ही फेमस और अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं मसूद हसीनी, उनके अनुसार ये जो तालिबान है ये टेररिस्ट ग्रुप है और इसे कभी भी पावर में नहीं आना चाहिए। लेकिन उनके अनुसार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर वो पावर में नहीं आते हैं तो ये हमले इसी तरह चलते रहेंगे। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंटरिम गवर्नमेंट बनाए ताकि अफगानिस्तान में शांति का माहौल बना रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।